हेलो दोस्तों, IEX के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है उन्होंने 2021 में, लेकिन 2022 में शेयर प्राइस बहुत गिरा हुआ है। लेकिन अब बिजनेस पे कंपटीशन का भी खतरा आ रहा है, नया कॉम्पिटिटर भी आया है, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। और चूंकि शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है तो बहुत जरूरी हो जाता है फंडामेंटल्स को समझना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लाइव फंडामेंटल एनालिसिस भी डिटेल में करने वाले हैं IEX के बारे में। सबसे पहले हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, नया कॉम्पिटिटर आया है IEX के साथ दोस्तों। तो इसको अगर आप देखेंगे प्रमोट करने वाले हैं BSE, PTC इंडिया और ICICI बैंक। तो जो CERC है उनकी तरफ से जो नेसेसरी अप्रूवल्स है वो इनको मिल चुके हैं। और अब जो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज अब तीसरा एक्सचेंज बन गया है। पहला तो IEX है ही, लेकिन उसके अलावा दूसरा एक्सचेंज भी है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो बहुत नाम नहीं आता है उनका, लेकिन क्योंकि 98% से ज्यादा जो ऑलमोस्ट मोनोपोली IEX की है, लेकिन अब कंपटीशन में बहुत लोग आ रहे हैं। तो पावर डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, साथ साथ अब ट्रांजिशन का भी एक बहुत बड़ा एक थीम है रिन्यूएबल की तरफ। तो नए एक्सचेंज भी यहां पर आ रहे हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं। अब जब पावर सेक्टर की तरफ देख रहे हैं आप, तो ये पावर सेक्टर का कॉन्स्ट्रक्ट है और ये बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो समझना बहुत जरूरी है। कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पावर बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो बनाती है और जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करती है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 20-25 साल के होते हैं, लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट। तो चीजें जब चेंज होती रहती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि ये इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है यहां पर कुछ भी चेंज किया जाए। तो ये भी, लेकिन अभी आप देखेंगे लगभग 86% है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले 5 साल में थर्मल पावर की अगर आप बात करें तो कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट आए नहीं है। तो इसकी भूमिका बढ़ रही है, तो बढ़ रही है शॉर्ट टर्म पावर की भूमिका। उसमें बायलैटरल है, बायलैटरल में अगेन दो पार्टी के बीच में अरेंजमेंट होगा। लेकिन रियल में अगर कोई मार्केट शेयर गेन कर रहा है वो है एक्सचेंजेस, और एक्सचेंजेस से मतलब है IEX। तो IEX का ही यहां पर एक तरीके से हम कहते हैं ना दबदबा उन्हीं का ही एक्चुअली में चल रहा है। तो ये 7.6% है, जो कि हम साल दर साल देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इनका जो ओवरऑल जो स्कीम है यहां पर जो मार्केट शेयर है ये बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है तो अब इसीलिए अब नए कॉम्पिटिटर्स भी आ गए। अब फ्यूचर ही बताएगा कि ये कितना अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, तो ये चीज हमको देखना बहुत जरूरी है। अब UBS ने इस इवेंट के बाद जो IEX का शेयर है उसको सेल से बाई की तरफ डाला है, और जो टारगेट प्राइस है पुराना 227 का था उससे 210 का किया है। उनका कहने का है कि जब पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो वैल्यूएशन थे बहुत महंगे थे, इनफैक्ट मैं भी बहुत कहता रहता था आप लोग को लाइव स्ट्रीम में अलग अलग वीडियोस में कि महंगा है। उस समय में फॉरवर्ड अर्निंग 68 टाइम्स की थी जो अब घट गई है। उस समय में वैल्यूएशंस महंगे थे, लेकिन अब शेयर प्राइस आप देखेंगे 37% डाउन है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर देखना कि ये जो वैल्यूएशन नीचे गिरा है तो साथ साथ क्या वॉल्यूम बढ़ते हैं या नहीं। खासकर ये जो इवेंट हुई है, इवेंट से मेरा मतलब है जो इवेंट रिलेटेड टू जो नए एक्सचेंज आई हैं उसकी। तो यहां पर जल्दी से आपको मैं यहां पर टिकर टेप में ले जाता हूं, जल्दी से आपको मैं फंडामेंटल बता दूं। तो शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे 163.7 में है, ठीक है ना। आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का देखने को मिलेगा। तो शेयर प्राइस तो ऊपर ही है। तो आप एक चीज समझिए, ये जो न्यूज आई है इस न्यूज को मार्केट ने नेगेटिवली नहीं लिया है। नहीं तो होता है ना कि कॉम्पिटिटर आ गया है तो कैसे फर्क पड़ेगा, तो मार्केट ने नेगेटिवली नहीं लिया है, शेयर प्राइस ऊपर ही है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है उनका। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200% का उनका रिटर्न है अगर आप देखेंगे 5 साल में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न बता रहा है। जी हाँ, ये एक लंबा समय था जब शेयर प्राइस बहुत नहीं चला था, बट खासकर कोविड के बाद जब लॉकडाउन और वो शुरू हुए तो उसके बाद शेयर प्राइस बढ़ा है। अब देखिए हमको जरूरी है देखना वैल्यूएशन को। तो पी रेशियो आप देखिए अभी फिलहाल 46 के पास है, ठीक है ना। और यही 46 जो पी रेशियो है दिसंबर के समय में 70-80 के पास था। तो कहीं ना कहीं वो ओवरहीटेड था, फ्रॉथ था, जो अब थोड़ा सा कम हो रहा है। अब डिविडेंड वाला ये स्टॉक है भी नहीं, क्योंकि यहां पर ग्रोथ पर ज्यादा से ज्यादा बेट लिया जा रहा है। ये एक चीज है। दूसरी चीज है स्मॉल कैप का स्टॉक है। अब स्मॉल कैप का स्टॉक है
तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जनरली स्मॉल कैप्स में आइडियली देखा जाता है थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है और इनकी वोलेटिलिटी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहती है, इसलिए शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ेगा भी और मतलब ऊपर जा रही होती है तो थोड़ा बढ़ भी सकता है, जा रही नीचे जा रही हो तो ज्यादा गिर भी सकता है, जो हमने देखा हुआ है। अब फाइनेंशियल समझना बहुत जरूरी है, क्या कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है जब हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो डेटा है मुझे टिकट टेप में बहुत ही इजीली मिल गया। तो देखिए लगभग 294 करोड़ का रेवेन्यू था उनका 2019 में, और 2022 में देखिए 492 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है, और रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तब 165 करोड़ से प्रॉफिट 309 करोड़ हुए हैं, और आप ईयर टू ईयर देख सकते हैं प्रॉफिट्स बढ़ ही रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज बिल्कुल भी है कि जो कंपनी है, कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स साल दर साल उनके इंक्रीज हुए हैं। दूसरी चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जब मैं आईएक्स के बारे में बात करता हूं वो है मार्जिन, क्योंकि कोई भी बिजनेस, ये है नेट इनकम मतलब जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स का मार्जिन देखिए आप यहां पर 56% का प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि अभी 63% है। मतलब 63 मतलब 100 रुपया कंपनी कमाती है तो 63 रुपीज वो घर ले जाती है, मतलब वो नेट प्रॉफिट में आ जाता है। नहीं तो मार्जिन बहुत सारी कंपनियों के 10-15% होते हैं, 20% होते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा मार्जिन है। तो यहां 63% के मार्जिन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन। अब ये देखना रहेगा जब ये जो नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं उनसे क्या ये मार्जिन कम होता है या नहीं, जो रेवेन्यू है वो कम होता है कि नहीं। बट फिलहाल हम देख पा रहे हैं, आप ईयर ऑन ईयर मार्जिन देखिए 59% से यहाँ 57% हुआ, अभी फिर से 63% हुआ। अभी क्वार्टर जो है, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो भी अभी आने वाले हैं, तो जब भी आएंगे तो हमको पता चलेगा। और ये सब जो टिकट टिप में ये सब फायदे भी दिए हुए हैं कि इंडस्ट्री जो मार्जिन है वो बहुत हाई है और प्रॉफिट मार्जिन ये सब हाई है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो हमको पता चलेगा। अब देख लेते हैं कि एक बार कि क्या बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं ये क्या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं जब हम आईएक्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए आईएक्स की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल मेरे पास मार्च का डेटा है, अगले कुछ दिनों में मेरे पास जून का भी लेटेस्ट डेटा आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो एफआईआईस तो हमने देखा है सब जगह उन्होंने बिक्री की है, यहां पर भी बिक्री की है। देखिए आप सितंबर में 38% था, अभी 27% है। तो मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एफआईआईस जो है वो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो म्यूचुअल फंड भी आप देखिए 20% था दिसंबर 2020 में, सितंबर में 15.86 और अभी हो गया 13.61। लेकिन आप यहां देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं दिसंबर से मार्च म्यूचुअल फंड जो है खरीद रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में, अगले 20-25 दिनों में मैं एक और जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं जरूर आपको यहां पर बताऊंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उन्होंने और ज्यादा यहां पर खरीदारी की है या नहीं की है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड यहां खरीद रहे हैं। जून का जब डेटा आएगा तो हमको उसके बारे में भी पता चलेगा। अब शेयर प्राइस के बारे में जो फोरकास्ट है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं, तो 33% एनालिस्ट, ऐसा नहीं है कि सभी एनालिस्ट बहुत पॉजिटिव है, 33% एनालिसिस बोलते हैं कि स्टॉक को बाई किया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मीडियन अगर आप देखेंगे ये लो 15% और नीचे जा सकता है, जो हमको डेटा से पता चल रहा है। एटलीस्ट 134 135 जो बिल्कुल वो कहते हैं ना बेस केस है, उसके हिसाब से ये उन्होंने अपना जो प्राइस फोरकास्ट है किया हुआ है। लेकिन मीडियन जो प्राइस है 190 के आसपास इसका रहना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। और हाई में ये 286 पर भी जा सकता है, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल केस है। ऐसा जरूरी नहीं है 286 जाएगा, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 134 जाएगा, लेकिन ये एक एवरेज दिया गया है। तो एक फंडामेंटली एक हमको पता चलता है कि अभी 163 164 थोड़ा नीचे स्टॉक जा रहा है, तो ठीक है, अभी नीचे की तरफ अगर ये और जाता है तो एटलीस्ट यहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैं जो डेटा आपके सामने लाया हूं, फंडामेंटल डेटा, ये मैं टिकट टेप से लाया हूं, जिसको मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं, और आप भी इनफैक्ट एज एन इन्वेस्टर इसको यूज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, जिसको आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं टिकट टेप में दोस्तों। अब लास्ट में मैं यहाँ पर बिजनेस के बारे में बताऊं, जहां पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्कोप है, रिन्यूएबल्स का एक बहुत बड़ा एक फोकस है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म के जो पीपीएस हैं, जो हमने देखा ना
वो अब नहीं है, अब धीरे धीरे वो हट रहे हैं, तो एक्सचेंजेस की भूमिका अब ज्यादा आएगी। लेकिन मैं कंपटीशन को बहुत पॉजिटिवली लेता हूं, क्योंकि कंपटीशन आने से मुझे लगता है एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब देखिए, आप अपनी क्लास में फर्स्ट आते हो, ठीक है, आप फर्स्ट आते हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए स्टेट लेवल में जाओगे, कंपटीशन आपके ऊपर आएगा, तो आप और ज्यादा सीरियसली पढ़ोगे। तो वही एक चीज है कि कंपटीशन से एफिशिएंसी और बढ़ सकती है। यस, नियर टर्म थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन क्या दूसरे लोग क्या बहुत ज्यादा मार्केट शेयर ले रहे हैं? तो इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी और एनालिसिस करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हमको देखना रहेगा मार्केट शेयर कैसा चल रहा है, उनका वॉल्यूम क्या वो गेन कर पा रहे हैं या नहीं पर कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे, देखते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो टिकट टेप को मैंने जो नीचे लिंक दी हुई है, आप वहां से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।